Nose block in newborn baby is the commonest emergency. बच्चे अपने नॉस्ट्रल्स को ब्लो करके क्लियर नहीं कर पाते जैसे कि एडल्ट्स करते हैं। कांस्टेंट म्यूकस प्रोडक्शन होता रहता है जो कि सूखता है और एक क्रस्ट सा बना देता है बच्चे के नाक में, जो कि सांस को रोक देता है। दूध देते वक्त हम एक इमरजेंसी क्रिएट कर देते हैं क्योंकि बच्चे नोज ब्रीदर्स होते हैं और दूध लेते वक्त अगर वो मुंह से दूध ले रहे हैं और नाक बंद है तो सांस कहाँ से लेंगे। जो दूध बच्चे ने पहले कुछ सेकंड्स में लिया है वो बच्चे को चोक करके रख सकता है। मेरे जो साथी डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि सबसे कॉमन इमरजेंसी नवजात शिशुओं में आप क्या देखते हैं। तो मैं आपको बताऊं, वो इमरजेंसी ही नहीं है, बट यस, नवजात शिशु को काफ़ी तंग कर बैठती है। वो है नाक का बंद होना। ये कॉमनेस्ट इमरजेंसी है जिसके लिए कि माँ बाप भागे भागे अपने नवजात शिशु को इमरजेंसी में ले आते हैं, क्योंकि नाक बंद होने के बाद जिस तरह की आवाज़ें बच्चे के नाक से और बच्चे की छाती से आती हैं वो किसी भी माँ बाप को भयभीत कर सकता है। नोज ब्लॉक इन न्यूबॉर्न बेबी इज़ द कॉमनेस्ट इमरजेंसी। मिडनाइट, विंटर हो या समर हो, आए दिन ये बच्चे हमारी इमरजेंसी में लाए जाते हैं और वहाँ पर कुछ मिनटों के असेसमेंट के बाद और एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के बाद हम इन बच्चों को घर भेज देते हैं। क्यों बच्चों के नाक बंद होते हैं? कॉमन कारण है, बच्चों के नॉस्ट्रल्स बड़े छोटे होते हैं। बच्चे अपने नॉस्ट्रल्स को ब्लो करके क्लियर नहीं कर पाते जैसे कि एडल्ट्स करते हैं। और नंबर 3, कांस्टेंट म्यूकस प्रोडक्शन होता रहता है जो कि सूखता है और एक क्रस्ट सा बना देता है बच्चे के नाक में, जो कि सांस को रोक देता है। इसके अलावा कई बच्चे दूध निकालते वक्त थोड़ा सा दूध नाक के ज़रिए भी निकालते हैं और वह दूध जाकर नाक में जम जाता है और नेज़ल ब्लॉकेड कर देता है। कब नोज ब्लॉक में एक इमरजेंसी सी क्रिएट हो जाती है? अगर नोज ब्लॉक किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से है जिसमें कि खूब सारा गाढ़ा बलगम बच्चे के दोनों नॉस्ट्रल्स और गले में भी जमा है, ऐसे में इस बच्चे को दूध देते वक्त हम एक इमरजेंसी क्रिएट कर देते हैं क्योंकि बच्चे नोज ब्रीदर्स होते हैं और दूध लेते वक्त अगर वो मुंह से दूध ले रहे हैं और नाक बंद है तो सांस कहाँ से लेंगे। ऐसे में जो दूध बच्चे ने पहले कुछ सेकंड्स में लिया है वो बच्चे को चोक करके रख सकता है। सो किसी भी नवजात शिशु में अगर नाक बह रहा है, बच्चे को हल्का सा बुखार है, बच्चा छींके मार रहा है, तो यह बच्चा है जिसे हमें दूध देने से पहले ही सावधानी के तौर पर उसके नॉस्ट्रल्स को क्लियर करना है। इसी किस्म का बच्चा अगर तेज सांस ले रहा है और दूध नहीं पी पा रहा, या बच्चे का रंग गुलाबी की जगह हल्का नीला हो रहा है, या बच्चे की पसलियाँ, छाती की पसलियाँ अंदर की तरफ जा रही हैं, दैट मीन्स एक सिंपल प्रॉब्लम नेज़ल ब्लॉकेड या वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये इन्फेक्शन बच्चे की छाती तक चला गया है। ऐसे में इस किस्म के बच्चे को दूध देना हानिकारक साबित हो सकता है और हमें इमीडिएटली डॉक्टर के साथ कनेक्ट होना है। सो एक नॉर्मल नॉइजी ब्रीदिंग, सिंपल नोज ब्लॉक कॉमनेस्ट इमरजेंसी, बट मैंने आपको सावधान कर दिया है कब ये खतरनाक हो सकता है। नाक बंद होते वक्त माँ बाप घर पर क्या कर सकते हैं? सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि बलगम नाक में फंस के गाढ़ा हो चुका है, आप उस बलगम को ढीला करने के लिए सलाइन वाटर, नमक का पानी बना बनाया आता है 15 रुपए की बोतल, एक एक दो दो बूंद डाल दीजिए, नाक को पिंच करिए, जो बलगम आगे की तरफ नज़र आ रहा है उसे आप किसी साफ कपड़े से क्लीन कर लें या इवन ईयरबड से निकाल सकते हैं। आजकल बहुत सारे नेज़ल एस्पिरेटर्स बोथ मैनुअल एज वेल एज बैटरी ऑपरेटेड अवेलेबल हैं जो कि कुछ सेकंड्स में बच्चे का नाक क्लियर कर सकते हैं। मेरी हिदायत यही है आप लोगों से कि जब आप
नेज़ल एस्पिरेटर्स या ये बैटरी ऑपरेटेड नेज़ल सक्शन इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अंदर तक ना जाएं, उसे बार बार ना इस्तेमाल करें क्योंकि ये नेज़ल म्यूकोज़ा को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा जब हमने बच्चे के नाक नेज़ल पैसेजेस में नमी पहुंचानी है तो हम इसी बच्चे को स्टीम दे सकते हैं एक स्टीम टेंट में, जिसमें कि बच्चा स्टीम के सोर्स से 4-5 फुट की दूरी पे हो और एक क्लोज टेंट में 4-5 मिनट हम बच्चे को गर्म पानी की स्टीम दे सकते हैं। अगर कुछ माँ बाप को कोई रिजर्वेशन हो स्टीम देने की वजह से, क्योंकि मैं भी साल में 102 बच्चे स्टीम द्वारा जले हुए देखता हूँ, तो मेरी हिदायत यही रहती है कि आप चाहें तो नेबुलाइज़र के ज़रिए सलाइन नेबुलाइजेशन दे सकते हैं बच्चों को, जो कि एक सेफ़ तरीका है जिसमें बच्चे के जलने का कोई डर नहीं है। दवाइयाँ, एक नॉर्मल नोज़ ब्लॉक में किसी भी किस्म की दवाई कॉफ कोल्ड रेमेडी का कोई रोल नहीं है। वैसे भी नवजात शिशुओं में इस किस्म की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हानिकारक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक साबित हो सकती हैं। तो मेरी हिदायत है किसी भी किस्म की दवा नोज़ ब्लॉक के लिए नवजात शिशुओं में आप बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। इस किस्म के बच्चों को नाक बंद होते वक्त उन्हें काफ़ी डिस्कम्फर्ट सा होता है और ये बच्चे दूध नहीं ले पाते। इन बच्चों में आप पहले सलाइन की बूंदें डालकर उन्हें आप कंधे पे रख लें, थोड़ी देर कंधे पे रहने दें, उससे वो बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। और इस किस्म के बच्चों को छोटी छोटी फीड्स लेने की आदत होती है, क्योंकि नाक बंद चलते वो लगातार फीड नहीं ले पाते, हाँफ से जाते हैं। पर एक वार्निंग, अगर कोई भी नाक बंद वाला बच्चा दूध ना ले पाए या सांस तेज़ ले रहा हो, तुरंत आप इस बच्चे को अस्पताल ले जाएं, ये देखने के लिए कि क्या इस बच्चे को निमोनिया तो नहीं हो गया।